दैनिक माटी की महिमा एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर के कुछ खास गतिविधियों पर। उज्जैन के विक्रम विवि कार्य परिषद सदस्य का मामला, एमए में हासिल की ए ग्रेड। पीएचडी घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार दोपहर युवक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्य परिषद सदस्यों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर मंगलवार को कांग्रेस नेता बबलू खींची की अगुवाई में युवा कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि कार्य परिषद सदस्य रहते हुए संजय नाहर ने विक्रम विवि में ज्योतिर्विज्ञान विषय से एमए में प्रवेश लिया और पहले व दूसरे सेमेस्टर में ए ग्रेड हासिल की। संजय नाहर ने इसके लिए प्राध्यापकों और गोपनीय विभाग के अधिकारियों पर अनैतिक तरीके से दबाव बनाया। कांग्रेस नेताओं ने कुलपति प्रो अखिलेश कुमार पांडेय को बताया कि कार्य परिषद सदस्य रहते हुए संजय नाहर खुद विक्रम विवि के विद्यार्थी नहीं रह सकते हैं। खास बात यह है कि संजय नाहर ने कार्य परिषद सदस्य नियुक्त होने के बाद विश्वविद्यालय की ज्योतिर्विज्ञान अध्ययनशाला में प्रवेश लिया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि 1993 से लेकर 2021 के बीच संजय नाहर ने किसी तरह की डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन कार्य परिषद सदस्य बनने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय में एमए में प्रवेश लिया। इसके अलावा इंजीनियरिंग अध्ययनशाला में पिछले दिनों हुई पीएचडी संबंधी गड़बड़ी के मामले में भी सख्त कार्यवाही की मांग की। युवक कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली को यहाँ के कुल सचिव और रजिस्ट्रार ने बदनाम करने का ठेका ले रखा है। भगवान कृष्ण का नाम धूल मिट्टी में मिला दिया है। आज शिक्षा जगत में कहने का विक्रम विश्वविद्यालय का एक नाम था। यहाँ के कार्य परिषद सदस्यों को जो कि एलिजिबल ही नहीं है वो परीक्षा में बैठने का, उनके द्वारा यहाँ एमए ज्योतिष में एडमिशन ले लिया जाता है। उनको यहाँ के टीचर होना उपकृत करने के लिए 100 में से 100 नंबर देते थे, जबकि उनकी 12वीं में 100 में से 49 नंबर और ग्रेजुएशन 93 में करा था, उसमें 100 में से 48 नंबर। ये उनके डॉक्यूमेंट उपलब्ध है ना, प्रमाण सहित। तो इनको 100 में से 100 नंबर कैसे मिल जाते? और 30 साल बाद परीक्षा में दिए, 30 साल तक इन्हें कोई भी एजुकेशन में रिलेटेड नहीं। तो इतना ही ज्योतिष का ज्ञान है तो कुलपति जी को उनसे उनकी कुंडली दिखवाना चाहिए, उनका भविष्य दिखाना चाहिए कि ज्योतिष में इतनी पकड़ है जिन्हें 100 में से 100 नंबर आए। ये एक चीता जागता भ्रष्टाचार है। पैसे लेके और यहाँ पे लोगों को पास किया जा रहा है। मैं सभी मीडिया भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि ये विक्रम विश्वविद्यालय की साख बचाने का समय, आप सब भी इसमें आइए, नहीं तो ये लोग ये जो बाहर से आए कुलपति और कुल सचिव जी, ये विक्रम विश्वविद्यालय को बेच खाएंगे। हर जगह यहाँ पैसा का भ्रष्टाचार कर रहा है। पीएचडी कांड में पैसा लेके लोगों को पास किया गया, 13 के 50 नंबर किए गए, उन्हीं को ही सिलेक्शन मिला, उन्हीं को ही सीट मिली और वही व्यक्ति यहाँ पे पढ़ा रहे कॉलेज में। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। 2 महीना होने को आए और कोई किसी पे कार्रवाई नहीं है। उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सदस्य ने बोल दिया है कि कुल सचिव के कहने पे मैं काफ़ी ले गया था, उसमें करेक्शन किया था, उसके बाद भी कुल सचिव के चेहरे पे सल भी नहीं है और कोई रहमो करम नहीं है। ये जीता जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इनको मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब हम यहाँ पर बहुत ज्ञापन दे दिया, अब हम आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो आराम से अनशन पर बैठेंगे और जेल भी जाएंगे। अगर कुलपति जी इस पर कार्रवाई नहीं करते, जल्द से ये कार्य परिषद सदस्य की मार्गशीट निरस्त नहीं करते, तो हम उग्र आंदोलन करें। इसकी समाप्त जानकारी कुलपति और कुल सचिव की रहेगी। हाँ, संजय नाहर जी है जो कि एडवोकेट है। उन्होंने मतलब कानून का ज्ञाता होकर झूठा शपथ पत्र दिया है। शपथ पत्र देखो, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये कार्य परिषद सदस्य है। ये कार्य परिषद सदस्य कहीं नहीं लिखा है, जबकि कार्य परिषद सदस्य होते इन्होंने एडमिशन लिया है। वो क्या एक कार्य परिषद सदस्य एडमिशन? आज हमारे कुछ छात्रों ने इस पर एक ज्ञापन दिया है। उसमें एक हमारे कार्य परिषद सदस्य हैं संजय नाहर जी, वो उन्होंने ज्योतिष में एडमिशन लिया है। इनका कहना है कि वो मतलब इसमें कार्य परिषद सदस्य रहते हुए परीक्षा नहीं दे सकते, इसलिए इस पर अभी हम देख रहे हैं कि मुझे ऑर्डिनेंस में क्या व्यवस्था है इसकी जानकारी मुझे अभी तत्काल नहीं है, मैं उसकी देख रहा हूँ। और दूसरा, उनको नंबर अधिक मिले हैं तो हमारे साथ हमारे कंट्रोलर महोदय हैं, इनको मैंने बोल दिया है, ये उनकी कॉपियाँ निकाल करके उसको भी देख लेंगे क्या उसमें समस्या है। तीसरा, उनका पीएचडी का प्रकरण कुछ दिन पहले हुआ था, उस पर एक जांच कमेटी बनी है, वो जांच कमेटी अपना उस पर
जो भी निर्णय देगी उस पर कार्रवाई की जाए। तो काफ़ी समय जांच को चलते हुए हो गया है, अभी तक बयान में भी क्या है, विश्वविद्यालय के सामने कई चीज़ें एक साथ चल रही हैं। आज नई शिक्षा नीति लागू हुई है, सबसे टॉप प्रायोरिटी ये है कि परीक्षा जो है विद्यार्थियों को, नए विद्यार्थी आए हैं उसमें लगे हुए हैं सब लोग। इसमें क्या है, ये गंभीर विषय है, ये एक दिन या जल्दबाजी में करना इसको ठीक नहीं है। दूसरा, हमारे एक मेंबर जो है वो बीमार पड़ गए थे, बीमारी के से अब वो थोड़ा ठीक हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कमेटी उनसे उनका बयान भी लेगी। और जहाँ तक आरोप की बात है, कुल सचिव पे आरोप लगाए हैं। अब ऐसा है, कोई व्यक्ति होता है विश्वविद्यालय में, जो कार्यरत लोग हैं वो बहुत मैच्योर रहते हैं, वो किसी के कहने से करने से नहीं। वो लिखित में तो उन्होंने इस तरीके से अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। यदि वो लिखित में देते हैं तो उस पर भी कमेटी को उनको लिख के देना चाहिए कि वो यदि वो देते हैं तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। सर, शुरुआती जांच में किस तरह के बिंदु सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें कोई? देखिए, मैं स्वयं को उससे बहुत दूर रखा हूँ, नहीं तो सारे लोग ये बोलेंगे कुलपति जो है उसको प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए मैं जांच समिति से मामले में बिल्कुल उनसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी वो जल्दी से जल्दी, बस इतना है कि मैं उनको कन्वे करा दिया हूँ कि आप जल्दी से रिपोर्ट दिए, जैसी रिपोर्ट आती है तो उस पर कार्रवाई